दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का है। इसके पहले हम बहुत महाद्वीपों को कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद एक दो वीडियो बचेगा, एक दो महाद्वीप बचेंगे और उसको हम कवर करेंगे। इसमें देखिए आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं, साथ ही साथ आपको इमेज भी दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैरिबियन सागर है, मयाना है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, ठीक है ना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर, आप सब देख सकते हैं। और ये तो थीम है, आगे चलते हैं पढ़ते हैं। ये रहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर हम देखेंगे पॉइंट वाइज तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। इसे प्रायः पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग माना जाता है, क्योंकि दो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये जो दोनों अलग होती हैं वो पनामा जल संधि द्वारा अलग होती हैं। मुख्य भूमि के पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। यहाँ का ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। चिली और इक्वाडोर दोनों देश समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया एवं अर्जेंटीना इस महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। आगे देखते हैं, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। पेरू की प्राचीन नगरी माचू पिच्चू विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे लंबी नदी अमेजन है और ओरिनोको नदी को एरिज नाम से भी जाना जाता है तथा यह गुयाना पठार में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का उच्च जो भाग है वो क्या है? पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिक देश क्या है? उरुग्वे है। बोलिविया दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश है। अगर पूछा दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश क्या है तो बोलिविया है। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, आप फिगर में देख सकते हैं ब्राज़ील को। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया है। चिली और इक्वाडोर दोनों देश समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। और ब्राज़ील, कोलंबिया एवं अर्जेंटीना इस महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। ठीक, आपको फिगर में मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ब्राज़ील को, आप देख लीजिए, ये रहा ब्राज़ील। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रहा ब्रासिलिया और ये रहा चिली और इक्वाडोर जो समुद्र किनारे स्थित है। और ये तीन प्रमुख जो देश हैं ब्राज़ील, कोलंबिया और अर्जेंटीना। मैप में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिली है और यहाँ पर कैरिबियन सागर है। चलिए अगले वीडियो में चलते हैं, अगले टॉपिक पर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। और पेरू की प्राचीन नगरी माचू पिच्चू विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। ओरिनोको नदी को एरिजो नाम से भी जाना जाता है तथा यह गुयाना पठार में स्थित है। आप यहाँ भी देख सकते हैं इसको। ये रहा ब्यूनस आयर्स और ये रहा माचू पिच्चू और ये रहा अमेजन नदी और ये देखिए ओरिनोको नदी। दोस्तों बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिए जो है प्रयास किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला 4 पॉइंट देखते हैं। 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। ये दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया है और ये ब्राज़ील का सांटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश क्या है? उरुग्वे है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ऊपर जो फिगर है जो है पेटागोनिया है और यहाँ सांटोस बंदरगाह, यहाँ उरुग्वे और यहाँ पर देखिए बोलिविया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इक्वाडोर
इक्वाडोर का गैलपेगास द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में गुआनो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। ब्राजील का काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देश खनिज तेल उत्पादक देश हैं। अब इसका भी फिगर पे आप देख सकते हैं, फिगर से ये रहा गोलापेगास द्वीप और ये रहा गुआनो, और यहाँ रहा कॉफ़ी बंदरगाह जिसको कॉफ़ी के नाम से जानते हैं, और ये रहा खनिज तेल उत्पादक। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोन्टाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला काडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। उसके बाद देखते हैं प्यूमा या जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बब्बर तथा शिखर पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। आप इसको देख लीजिए, ये है सेल्वास वर्षा वन और वाल्सा लकड़ी, और ये देख लीजिए मोताना वन है, और यहाँ का काडोर पक्षी है, और यहाँ देखिए प्यूमा और जगुआर, ये दो जानवर हैं। 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपका बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। टुकून अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में कैरो नदी, ओरिनोको नदी की सहायक नदी जो है पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है जो 979 मीटर है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर स्थित सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो ओजोर डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अब यहाँ पर फिगर सहित आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इक्वाडोर ब्राजील रब के पेक का मूल स्थान है। इक्वाडोर ब्राजील रब के पेक का मूल स्थान है। इस महाद्वीप में बोलिविया राज्य की राजधानी सुक्रे जो समुद्र तल से 3658 मीटर पर स्थित राजधानी नगर है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, सबसे बड़ा नगर। और दक्षिणी अमेरिका में गुयाना ब्राजील और वेनेजुएला के पठार हैं। यहाँ पर जैसे ब्राजील रब, और यह क्या है सुके बोलिविया, रियो डी जेनेरियो, गुयाना पठार। यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्या है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिणी अमेरिका के अमेजन क्षेत्र के अनेक क्षेत्रों में इसे वाला नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन क्षेत्र में पाए जाने वाला पक्षी कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। प्यूमा और जगुआर पहले भी हो चुका है, दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ये बब्बरों तथा शिकार पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज है जो पूरे पश्चिमी किनारे के साथ उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात, ठीक है, वेनेजुएला में स्थित है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। दक्षिणी अमेरिका की प्रसिद्ध झील टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित जो दुनिया की सबसे ऊंची झील है। दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों की आधिकारिक भाषा स्पेनिश और पुर्तगाली है। इसको भी आप देख लीजिए फिगर में, एकदम अच्छे से आप देख सकते हैं। ये एंडीज पर्वतमाला, ये एंजल जलप्रपात, ये है टिटिकाका झील,
स्पेनिश और पुर्तगाली लैंग्वेज यूज करते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी अमेजन है, जो विश्व की सबसे जलयुक्त नदी है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो महाद्वीप के पश्चिमी भाग से होकर गुजरती है। यहाँ अटाकामा मरुस्थल पाया जाता है, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है। यह महाद्वीप खनिज संपदा से समृद्ध है, जैसे तांबा, चांदी, सोना, पेट्रोलियम, लौह अयस्क आदि। आप देख सकते हैं ये अमेजन नदी है, ये एंडीज पर्वतमाला है, अटाकामा मरुस्थल है और ये खनिज संपदा यहाँ की है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, पहले भी हो चुका है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, पहले भी हो चुका है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन पाया जाता है, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका में विशाल खनिज संपदा उपलब्ध है, तांबा, सोना, तांबा, लोहे का अयस्क, सोना, चांदी, बॉक्साइट और पेट्रोलियम आदि है। इसको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। एंजल जलप्रपात, एंडीज पर्वतमाला, अमेजन वर्षावन और खनिज संपदा। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन वर्षावन पाया जाता है, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, पहले हो चुका है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो महाद्वीप के पश्चिम भाग से उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अकोंकागुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और यहाँ यह महाद्वीप तांबा, लोहा, चांदी, सोना, बॉक्साइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों से अत्यंत समृद्ध है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चूँकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।